हर हर महादेव भैया, जय पासी धर्म। और आप लोग के बीच में थोड़ा सा चर्चा करना है, मेरी बात को अमल जरूर करिएगा। देखिएगा, हम आपके ऊपर थोपने का काम नहीं कर रहे कि हम आपको थोपने के किसी बात को थोप रहे हैं आपके ऊपर। बस अमल करिएगा जरूर, उस बात को सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आप अपने आप पर निर्णय करिएगा क्या गलत है क्या सही है। उस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। हमारा आना कोई ये नहीं है कि हम आते, लेकिन स्थितियों को देखकर मेरा दिल बड़ा बैठा जा रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता तो कोई चीज़। जब आदमी को सहन नहीं कर पाता ना, तो उसको सामने आना ही पड़ता है। तो इसलिए मुझे आना पड़ा, ये मेरा कोई वो नहीं है, ये मजबूरी है कि आना पड़ा मुझे। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे भी, और स्वस्थ अपने आप को स्वस्थ रखिएगा। योगा करिए, अच्छे टाइम से सोचिए, टाइम टू टाइम सारा काम करिए, सब कुछ आप हेल्थ एकदम ओके रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, हमारी बात को ध्यान दीजिएगा कि हमारी बात जो हम चर्चा करने वाले हैं, लोग क्या करेंगे, हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से हमें क्या करेंगे, गलत सिद्ध करेंगे कि हम गलत हैं। ये नहीं है कि अपने आप में झांक कर उस चीज़ को, उस गलतियों को सुधारते नहीं लोग। जो आदमी दिशा निर्देश देता है ना, उसको ही सुधारने लग जाते हैं, उसको गलत बताने लग जाते हैं, उसको गलत ठहराने लग जाते हैं। कभी भी देखिएगा, माँ बाप अपने बच्चों को अगर डपट लगाते हैं, थोड़ी सी डांट मारते हैं, तो वो बच्चों को सिखाते हैं। ये नहीं है कि अगर थोड़ा सा, जब कुम्हार जो होता है ना, वो क्या करता है, जब भी कोई मिट्टी बनाता है तो बड़ा मारता पीटता ठोकता है ना, तब जाके वो सुडौल तरीके से, बड़ी सुंदर सुव्यवस्थित तरीके से दिखाई देता है। तो अगर कहीं गलती हो जाता है ना, तो बच्चे थोड़ी, माँ बाप क्या करते हैं, उसको हल्का सा मार देते हैं या सिखा देते हैं, बेटा ये गलत है, ऐसा करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर सही चीज़ बता रहा है तो उसको अमल करना चाहिए, अपने जहन में उतार लेना चाहिए कि हाँ ये बात गलत नहीं, ये बात सही है। और हमेशा जो सही आदमी होता है उसी को ही गलत ठहराते हैं लोग। जो गलत होता है उसको लाखों लोग साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, हजारों लाखों लोग, लेकिन जो सही होगा उसको कभी कोई साथ नहीं देता है। ये पूरा इतिहास में उठा के देख लीजिए। और हमेशा जो सही होता है ना, उसको षड्यंत्र करके उसको मार दिया जाता है, ये सही लोगों को। लेकिन गलत लोगों को हमेशा सपोर्ट, गाड़ी घोड़ा जलवा ये वो। ये बताइए कब तक इस दुनिया में इंसान जो है कोई अमर नहीं है, सबको जाना है। अकेला आया भी है और अकेला जाएगा भी, कुछ लेके नहीं जाने वाला। 1 रुपये भी जो माथे पे रख के उसको जलाते हैं, जो कपूर होता है, 1 रुपया भी नहीं लेके जा पाता है। तो किस बात का घमंड किसी को। और हमेशा ना तो किसी के इंसान को घमंड करना चाहिए, ना किसी के प्रति ईर्ष्या भाव जलन अहंकार, ऐसा कुछ भी नहीं। इंसान हो तो इंसानियत की बात करो, मानव धर्म की बात करो, है मनुष्यता की बात करो, मनुष्य की बात करो, इंसानियत की बात करो। माँ बहन बेटी जो है उनके प्रति एक आस्था भाव, उनका सम्मान दो। गलत तरीके से उनको कभी भी कोई भी बात बोलो तो एक सम्मान तरीके से बोलो, ठीक है। कोई भी बात बोलो किसी भी तरीके से। हमेशा देखो, जुबान पे गाली शब्द, डांटने का तरीका बहुत है, डांट सकते हो, डपट सकते हो, कुछ भी कहिए, लेकिन गाली जो है नहीं देना चाहिए। गाली जो है, अगर किसी भी माँ बहन बेटी को, किसी भी बाप को कुछ भी गाली दोगे तो वो भी अपने ही ऊपर आएगा। गाली दोगे उनको, लेकिन वो ये चलेगा कि बंदा जो गाली दे रहा है, इसके माँ बाप का संस्कार क्या होगा, इसके परिवार का संस्कार क्या होगा, वो वहीं से आका लगा लेता है। जब आप गाली देते हो या कुछ कहते हो तो वहीं से आका लगाना चालू कर देता है कि बंदा कैसा व्यक्ति होगा। इसीलिए किसी भी माँ बहन बेटी को नहीं, अगर आप किसी माँ बहन बेटी को गाली देते हो, हमेशा वो अपने ऊपर आ जाता है कि हमने अपने माँ बाप को गाली दी, अपने बहन बेटी को गाली दिया। हमें अच्छी नज़र से, सही भावना से, सही सिद्धांत से चलना है। गलत भावना प्रदर्शित नहीं करना अपने आप में, अच्छी विचार को प्रदर्शित करना है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी जो राजा महाराजा हैं
कभी उनको नाम लेकर बुला सकते हैं, हमेशा उनका सम्मान कर। जो पुरखे होते हैं, जो हमारे बाबा पुरखे, जो हमारा वंशज होता है, अब जो हमारे राजा महाराजा रहे हैं उनको हम सम्मान देंगे ना। देखिए एक लेबल होता है हर चीज़ का, हमारे से जो बराबर होता है उसको भी सम्मान करते हैं। जैसे मेरा नाम आलोक भार्शु, मेरा नाम आलोक है, तो हम क्या बोलते हैं, आलोक भाई आप कैसे हो, या आलोक जी आप कैसे हो। हमेशा आप लगाए ना, जी लगाए ना। अपने से बराबर लोगों को जब हम सम्मान दे सकते हैं, अपने से छोटे से बच्चों को सम्मान देते हैं, बेटा आप बताओ ये क्या है, ये सही है ये गलत है ना, बेटा आप बताओ, यानी कि आप भी बोले ना वहाँ पे, एक छोटे बच्चे को भी आप करके बुला रहे हैं, यानी सम्मान दे रहे हैं उसको। इससे क्या दिखाई देता है, यानी संस्कार दिखाई देता है। अगर गलत शब्दों से, अपनी मुखार बिंदु से अगर किसी को उच्चारित करते हैं, इससे संस्कार का पता होता है। हमेशा इसीलिए गाली शब्द का उच्चारण करना बंद कर दीजिए, या कुछ भी गलत भावनाओं को जो प्रदर्शित कर रहा है उसको गलत भावना से नहीं। अब जो बोलो फेस टू फेस डायरेक्ट बोलो, डपट सकते हो, डांट सकते हो, तरीका बहुत है डांटने का, कहने का तरीका बहुत है ना। हमेशा देखो राजा जो महाराजा हैं, हम जैसे हमारे राजा जैसे लाखन पासी जी, महाराजा लाखन पासी जी, महाराजा सुहेलदेव पासी जी, महाराजा सातन पासी जी, महाराजा छीता पासी जी, महाराजा माहे पासी जी, है ना, महाराजा जो बीरा पासी जी हैं, और वीरांगना उदा देवी पासी जी, जो माता वीरांगना उदा देवी पासी, माता विट्टन देवी पासी जो पहली शिक्षिका थी वो। तो बहुत सारी बातें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम कहाँ सम्मान दे रहे, कहाँ नहीं सम्मान दे। अब मान लीजिए जैसे अब बिजली पासी जी है ना, महाराजा बिजली पासी जी। अब महाराजा अगर हम बिजली ऐसे नाम लिख लें बिजली, है ना, तो कितना भद्दा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। अगर हम वहाँ पे महाराजा सुहेलदेव पासी जी, महाराजा बिजली पासी जी, तो अगर ये जो सम्मान है, अगर इसको सम्मान नहीं देंगे, इस चीज़ को हम उस पर ध्यान नहीं, अमल नहीं करेंगे, तो आज अच्छा लग रहा होगा, बेशक कुछ भी लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय पे हमेशा छेड़छाड़ हो जाएगा। इसमें धर्म युद्ध भी हो सकता है, ये इसका कोई पता नहीं है। अगर आज हम लोग नहीं संभाले इस बात को ना, तो हमेशा याद रखना उस गुलामी का कारण एक ही होगा। और कभी भी यहाँ तक नहीं सोचना चाहिए, हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। कभी यहाँ तक सोचोगे तो वहीं तक से यहाँ तक कोई देखिएगा, ये उम्र जब तक रहेगी तब तक हम उसको प्रचार प्रसार लोगों में एक उत्साह जगाएंगे, लोगों को बोलेंगे पासी को लेकर, पासी जी जितने जो मतलब परिवार है, जो उसके लिए जो भी आप योगदान करते हैं अच्छा है, ठीक है, हम सम्मान करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सही होगा तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। चाहे जो भी व्यक्ति होगा, जो भी पासी परिवार के लिए अपना योगदान करेगा, उसके लिए हम पूरा जीवन, अपना जान एकदम न्यौछावर कर देंगे उसके प्रति। लेकिन सही होगा तो, अगर अब देखिए, अगर मेरे अंदर कमी है तो हम अपने अंदर की कमियों को सिद्ध कर सही कर लोगों को सुधारने का काम कर सकते हैं। अगर एक थोड़ी सी आपको एक एग्जांपल बताएंगे, कोई आदमी अपराधी है, संगीन अपराध किया है, ठीक है। अपराध में होता है एक संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध, ठीक है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा संगीन अपराध है, बहुत संगीन यानी कि तो बहुत गंभीर मामला हो, है ना, और वो कुछ भी हो, अपराधी है, अगर उस अपराधी का आपने सहयोग भी कर दिया तो जो अपराध वो व्यक्ति किया होगा वही अपराधी के समान आप भी कहलाओगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी को भी ले लिए, कोई भी चीज़, अगर हम उस व्यक्ति को अपराध से निवारण करने के लिए, अगर वो अपराधी है उसका हम सहयोग किए, हम भी अपराधी हो गए, उसी के बराबर भागीदार हो गए। अगर हम अपराध किए वही, ठीक है, वो अपराध वही माना जाएगा जो अपराध वो करके आया, हमने उसको सहयोग दिया। ये चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम महाराजा जो हमारे राजा महाराजा जो हमारे पुरखे हैं, अगर उनको हम सम्मान से नहीं लेंगे, हम अपने बराबर जैसा या बच्चों जैसा लेंगे, नाम क्या कि कोई सम्मान नहीं, पीछे जैसे जो नाम लेते हैं, न आगे सम्मान दिए न पीछे सम्मान दिए। ये बातें हमेशा ध्यान रखने वाली बात है
कि सम्मान दे रहे हैं कि नहीं। अगर अपने परिवार के पासी परिवार का नेतृत्व कोई भी कर रहा हो, ठीक है, हम ये नहीं कहे पासी परिवार में कोई भी नेतृत्व करता हो, लेकिन नेतृत्व करने का मतलब होता है कि अपने पुरखों को मान सम्मान दीजिए, ठीक है। अगर आप आज नहीं सम्मान देंगे ना, तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो ये सब बहुत चलता रहेगा। लेकिन जब इंसान जाना तो सबको इस दुनिया से, कोई अमर नहीं है इस दुनिया में, है ना। जो आया है सो जाएगा, ये परंपरा है, ये रीति है ऐसी, ठीक है। लेकिन एक बहुत होगा, 200 साल 300 साल लोग समझेंगे, लेकिन सोचिए 1-2 पीढ़ी के बाद अगर इतिहास में दर्ज हो गया तो आगे चलकर मात्र नाम लिखा हो, मान लीजिए महाराजा सुहेलदेव पासी जी का जो नाम सिर्फ मात्र सुहेलदेव लिख दीजिएगा, ना आगे सम्मान ना पीछे सम्मान, तो आगे चलकर क्या होगा भविष्य में देखिए आप, युद्ध होगा, युद्ध के सिवाय कुछ नहीं होगा। क्योंकि सम्मान के साथ खिलवाड़ अभी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में नहीं कर पाएंगे, ये समझ। क्यों, देखिए जो अभी कर रहे हो ना, अभी सुधारने का मौका है, अभी सुधार सकते हैं। जख्म कहते ना, जख्म अगर थोड़ा है ना, उसको तुरंत ट्रीट करना चाहिए, उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, जख्म बढ़ने ना पाए। अगर जख्म वो नासूर हो जाता है ना, तो उस जख्म को भरने के लिए कितनी समस्याएं होने लग जाती हैं, यहाँ तक इंसान का जिंदा भी होना बड़ा मुश्किल ही हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई काम करो, भविष्य को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, कभी यहाँ तक नहीं सोचना चाहिए। कोई भी काम करो तो भविष्य को ध्यान में रख कर ही काम करना चाहिए, और ये बात हमेशा ध्यान रखना है। और हमने जो ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो हम पासी धर्म लिखते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, धर्म क्या सिखाता है। धर्म जैसे हिंदू धर्म में जैन धर्म लिखते हैं, बौद्ध धर्म लिखते हैं, बुद्ध जो है आते हैं हिंदू धर्म के अंदर। बुद्ध धर्म क्या है, बुद्ध की बात करते हैं। जैन धर्म क्या है, जैन की बात करते हैं। सिख धर्म, सिख की बात आते किस में है, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। जब हिंदू लॉ उठाएंगे, जो हम लोग हिंदू लॉ पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, तो आप उसमें पढ़ेंगे, देखेंगे हिंदू लॉ के अंतर्गत सिख धर्म भी आता है, बुद्ध धर्म भी आता है, जैन धर्म भी आता है। लेकिन बुद्ध धर्म बुद्ध की बात करता है, जैन धर्म जैन की बात करता है, सिख धर्म सिख की बात करता है। यानी कि सर्व समाज की बात करने की बात कब होगी, कोई सबको करना चाहिए, और करते भी हैं लोग। लेकिन वास्तविकता में कोई आदमी, आप ये बताइए, अपने समाज पासी धर्म की जो बात बताएं, अपने परिवार पासी परिवार की बात पर बता रहे हैं, समाज सब का वर्णन करना बंद कर दीजिए। समाज सब क्या है, किसी एक छोटे समूह का दिखाई देता है समाज, ऐसे छोटा सा समाज। लेकिन परिवार का तो कोई पता ही नहीं कितना बड़ा परिवार हो। धर्म यानी कि धर्म राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सोचा जा सकता है, लेकिन एक समाज छोटे से जगह का नाम हो गया, एक समाज जहाँ पे एक कबीला कोई कस्बा बसा हो, वो समाज। लेकिन परिवार का तो कोई सीमा नहीं। जैसे कहते पासी परिवार, पासी धर्म, तो परिवार बोल सकते हैं, पासी परिवार बोल सकते हैं, पासी धर्म बोल सकते हैं, लेकिन समाज नहीं, छोटा सा दिखाई देता है। लेकिन पासी धर्म या पासी परिवार बोलेंगे तो इसका कोई सीमा नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा। धर्म की बात कभी भी देखें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात करोगे तो बुद्ध का नाम हर जगह पे है, बौद्ध धर्म का, सिख धर्म हर जगह पे है, हिंदू धर्म अलग जगह पे है, जैन धर्म। लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो क्या पासी लोग, आप ये हमको बताइए, पासी परिवार का कोई भी बंदा मुख्यमंत्री बना हो या प्रधानमंत्री बना हो, हमें कोई भी बता दे, कोई बना हो, तो कब बनेंगे? जब तक आप में एकता की भावना, लोगों के प्रति एक सुव्यवस्थित भावना नहीं आएगी ना, लोगों में ये नहीं, कदम से कदम मिला के चलने वाली भावना नहीं आएंगे, तब तक इस देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अपने पासी धर्म के लोग, अपने पासी परिवार के, ये ध्यान रखिएगा। ना कोई मुख्यमंत्री ना कोई प्रधानमंत्री, सब लोग क्या करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। किसी का उनका चाटुकारिता कर रहे हैं, कोई उनका चाटुकारिता कर, बस इसी में जीवन व्यतीत करें और कुछ नहीं किए हैं।
पासी परिवार किया क्या है? पासी परिवार के लोगों को मतलब अपने ही लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाटुकारिता करते ही करते अपने जीवन व्यतीत कर दिए, लेकिन अपने पासी परिवार को कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, अपने पासी परिवार को कभी प्रधानमंत्री नहीं बना पाए अपने, है ना। तो अपने महापुरुषों को हमें सम्मान तो देना ही देना है और अपने लोगों को एकत्रित करके उनको जो है मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने परिवार में कोई भी अभी तक लिखित रूप में कहीं पे भी देख ले नहीं बना है, ठीक है। तो बहुत सारी बात को ध्यान रखना है। कभी किसी भी प्रकार के कोई भी मिस्टेक होता है, कोई भी बात को समझना है तो चार लोगों को बैठ के समझिए क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है। उस पर विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। हमेशा भविष्य को देख के काम करना चाहिए। कभी ये नहीं कि अपनी ही बात तक, सब लोग अपने समाज की, अपने परिवार के, अपने धर्म की बात करते हैं, है? क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं, है? ये बताइए, हम लोग तो कोई चोरी तो नहीं पहने ना, कोई जब मन करे तो उठा बोल दिया, कह दिया। ये समझने वाली बात है। हमें इसीलिए एकता की भावना लगा। देखो, अब जो भी हमारे जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, देख लीजिएगा, महाराजा सुहेलदेव पासी जी जो राजपाट किया करते थे तो उसमें उनके मन में कोई ये नहीं था, वो सर्व समाज की बात करते थे। महाराजा लाखन पासी जी को देख लिए, महाराजा सातन पासी को, छीता पासी, महाराजा सीता पासी को, जितने भी राजा महाराजा रहे हैं कभी किसी के प्रति नहीं रहा कि ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, कोई भी कुछ नहीं रहा। वो सबके लिए जीते थे, सर्व समाज के लिए जीते थे। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने लोगों, अपने महापुरुष का नाम सम्मान से न ले रहे, न आगे लगा रहे, न पीछे लगा रहे, वैसे ही ले रहे बच्चों की तरह कि हाँ बच्चे का नाम है, अपने से बराबर का नाम है, और अपने विकास की बात नहीं करते। शिक्षा कुछ भी हो, सब लोग एकत्रित हो और एकत्रित होकर देखो, किसी को बदलने से पहले अपने आप को बदलना सीखिए। कोई भी व्यक्ति हो, जब तक अपने आप में कमियां जो दूर नहीं होंगी तब तक दूसरी की कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे। हम सबसे पहले अपनी कमी को दूर करते हैं, तब दूसरी की कमी को ढूंढते हैं। और कोई भी यहाँ माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो छेड़छाड़ कर ले, अगर छेड़छाड़ करता है, कानून का सहारा लीजिए। नहीं कानून से कोई बात बनती है, बात को बनवाने के लिए वहाँ पे प्रस्ताव भेजिए कि भैया ऐसी सी बात है, इस पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, बहुत हो गई जो बातें होनी थी, तो जाके उस पे चर्चा करनी है तो उसको टाइम देंगे। प्रशासनिक स्तर पे आपका पूरा जमजमा लगेगा, लोग उसे पूरा पासी परिवार आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ के साथ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, हर चीज़ का एक नियम है, हर चीज़ का एक रूल है। कोई भी काम करो तो उसमें सफलता पाके ही छोड़ो। अब आप बता दीजिए, इसमें देखिएगा, जो महाराजा सुहेलदेव पासी जी के आगे यानी उनका नाम राजभर पासी की उपजाति है। कुछ लोग उसमें, बहुत सारे लोग जो हैं पासी परिवार, वो बोलते हैं कि हम पासी परिवार से हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने, अपने राजनीतिक रूप से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये पार्टी बनाए भी थे इसी उद्देश्य से कि पासी खुद अपने मुख से कहते हैं, आज तक के चैनल पे उन्होंने ये बात बोला है कि हम तड़माली हैं। वो जो कि निषाद ने भी बात बोला, जो एक नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि ये तड़माली पासी हैं, जो पासी की ही उपजाति है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी राजनीति को उल्लू सीधा कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हर व्यक्ति को अपने आप को सुधारिए, फिर उसके बाद उसको सुधारने के लिए सर्वसम्मत रूप से सभी लोग जो है, जितने पासी परिवार है, सब लोग खड़े हो जाइए। ज़्यादा नहीं, एक बार हुंकार भर दोगे ना, जिस दिन एक दिन हुंकार अच्छे खासे भर दोगे, कोई भी होगा अपने आप। कहते ना, अगर भाई भाई में बदलाव थोड़ी सी, कहते हैं भाई भाई में नहीं पड़ता, तो उसको अगर
संव्यवहार होगा, अच्छी भावना होगी, बात करने का तरीका रहेगा, तो कोई भी होगा, लड़ाई क्यों होगा, झगड़ा क्यों होगा, अपनी ही आपस की ही बात है। तो हमेशा क्या करना है कि एक सुव्यवस्थित सर्वसम्मति ऐसे हो सकता है कि प्यार से सारी बातें की जाए, नहीं होता बहुत तरीका है उसके। कानून का हमेशा सहारा लीजिए, सबसे पहले कानून। 3 चीज हमेशा, जिस व्यक्ति ने पेन की ताकत से यानी कि शिक्षित हुआ, पढ़ा लिखा, सामाजिक स्तर पे जो भी कोई व्यक्ति आया, लेकिन ध्यान दीजिएगा पढ़ा लिखा ही व्यक्ति हमेशा वो आगे की स्थिति में बढ़ता है। और ताकतवर पढ़ा लिखा व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति यानी और ज्ञानी व्यक्ति, ये 3 अगर एक साथ जुड़ जाए ना, कभी इसको उखाड़ नहीं सकते कोई भी। किसी में इतना हिम्मत है ही नहीं, किसी की इतनी ताकत है ही नहीं कि जो आपको उखाड़ ले, है ना। बस ज्ञान, पढ़ाई और ताकत तीनों अपने साथ में होनी चाहिए। बलवान बलिष्ठ हमेशा रहना चाहिए, तो कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने वाली बात है कि हम देखो, धर्म का मतलब जो पारसी धर्म लिखे उसमें धर्म का मतलब ये नहीं है। हम अपने पारसी परिवार की बात करेंगे, पारसी परिवार के विकास की बात करेंगे, पारसी परिवार के शिक्षा की बात करेंगे। तो ये है पारसी परिवार। ये ग्रुप जो बनाए हैं सिर्फ इसी उद्देश्य से बनाए हैं कि कैसे आगे लेके जाना है, कैसे उन्नति की बात करेंगे, कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे लोगों की मदद किया जाए, कैसे लोगों को जो कोई प्रॉब्लम किसी समस्या में हो उसको कैसे हम लोग जो है कितना प्रॉब्लम उसकी समस्याओं को निवारण कर सकते हैं, कैसे हम लोग उनके साथ खड़े हो सकते हैं, सभी लोग एक साथ। कभी ये ना दिखाएं हम बहुत बड़े हैं, वो हैं, ये सब कुछ नहीं, सब बेकार है। तुरंत जाके खड़े हुए, सेकंडों में समय मत लगाइए। जब तक सब लोग एक साथ नहीं खड़े होंगे ना, तो कहते हैं 1-2 लाठी को तोड़ देना आसान है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना आसान नहीं है। हमेशा तकलीफों का सामना करेगा वो व्यक्ति जो लाठी के भारों को, यानी कि जो लाठी का भार होता है ना, जो उसको तोड़ने के लिए लोग प्रयास करते हो, कभी तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए एकता की जरूरत है। जब एक हो जाओगे और सही भावना के साथ, राजनीति इसमें नहीं, राजनीति होनी चाहिए बस, ठीक है। अपना जैसे महाराजा सुहेलदेव पासी जी जो लिखते हैं, या महाराजा बिजली पासी जी जो लिखते हैं, जो महाराजा लाखन पासी जी लिखते हैं, तो हमेशा वो सबका साथ दिए, सबके विकास की बात की है, सबको आगे बढ़ाने की बात की है। माता वीरांगना उदा देवी पासी, वीरा पासी, महाशय वीरा पासी जी, अब सोचिए ये लोग कितना अपना योगदान दिए पुनर्जीवन, तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं। तो ये ज़रूरत है एक साथ खड़े होने की। जब तक आप नहीं खड़े होंगे ना, तब तक कोई नहीं, सबको खड़ा होना का, पूरे पारसी परिवार को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी इस देश में उन्नति हो सकता है आपका, नहीं तो नहीं हो सकता है। देखिए, प्यार मोहब्बत भाईचारा सबसे करिए, किसी के साथ कोई बैर नहीं, हर परिवार से करिए, चाहे वो ब्राह्मण परिवार, ठाकुर परिवार, कोई किसी भी परिवार का हो, कोई भी परिवार, किसी से हमारा कोई लेना, चाहे सिख धर्म या बुद्ध धर्म के हो लोग हो, जैन धर्म, कोई भी, हमको किसी से लेना, चाहे मुस्लिम धर्म, कुछ भी, हमसे कुछ नहीं लेना। जो प्यार से बोले प्यार से जवाब दो। अगर जो चढ़-चेतक तरीके से बोलेगा एकदम, तो उसको उसी तरीके से जवाब, जो जैसा जवाब चाहता है उसको वैसे ही जवाब दो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पत्थर का जवाब पत्थर से हमेशा। देखो, हमें हमारे ग्रुप से, यानी जो मैंने ग्रुप बनाया हूँ, उस ग्रुप में जिसको मेरी बात पसंद आ रही है, बेशक मेरी बात को कैसे आगे लेके जाना, उन्नति की बात, बहुत सारी बात को इस पे, इन सब चीज़ों को भेजे। तो हमें ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो है, एक बात ध्यान रखना, हम कभी भी किसी को, हमें कोई पागल कुत्ता नहीं काटा है किसी के मैसेज को हम डिलीट करें। जब सही चीज़ आएगा, सही व्यवस्थित तरीके से सारी बात हम उसको देखें कि कोई उसमें मिस्टेक नहीं, कोई बात को गलत तरीके से पेश नहीं किया गया। अगर मुझे गलत लगेगा हम तुरंत हटा देंगे। अगर हमारे राजा महाराजा महापुरुष के साथ कोई भी गलत तरीके से अगर सम्मान उसमें नहीं दिखा, तो हम 1% का बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुरंत हम हटा देंगे।
चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हमें एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे कोई भी फर्क नहीं है। अगर आधी तूफान भी आ जाए ना, हम चट्टान बन के खड़ा होंगे, हमें कोई फर्क नहीं। किसी से कोई दम लगा ले, चाहे जितना दम लगा दे, हमें किसी प्रकार का किसी से डर नहीं है। अगर साथ दोगे कोई भी व्यक्ति, तो अगर हमें ना 5 लोग भी साथ देंगे, 2 लोग भी, 1 लोग भी साथ देंगे, तब भी हर तूफान से लड़ने के लिए चट्टान बन के खड़े रहेंगे हम। किसी के माई का लाल नहीं है कि हमारा एक पाल ऐसे उखाड़ देगा। और इतना है, और जिसकी हिम्मत हो तो वो भी देख सकते हैं, सबका हम सामना कर ले। हमें किसी प्रकार किसी डर नहीं है किसी का। और चाहे कोई भी होगा, अगर हमारे पासी परिवार पर किसी भी प्रकार से अगर खिलवाड़ करेगा, कुछ भी करेगा, हम बर्दाश्त एक पैसे नहीं करेंगे। हमारा पूरा पासी परिवार एक हो जाएगा, तो उसको मुंह जवाब तोड़ दिया जाएगा, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन हमेशा सबसे पहले क्या करना है? कानून का सहारा लें। थोड़ा सा प्यास लग गया है, अब तब तक बात इसलिए यहीं पर हम इसको एंड करते हैं, क्योंकि अब पानी निकाल के आएंगे, फिर पानी पिएंगे, तब फिर बात करेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। हमारी जहाँ तक जो बातें हुई हैं, ये बात आपको समझना है और हमेशा के लिए इसको गांठ बांध लेना है। बाकी जिसको किसी को भी हमसे बात करना है, हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करें, बात करें, जो भी पूछना है पूछे, ठीक है? हम उसको पूरा जवाब देंगे। हमें किसी का डर नहीं, किसी चीज़ का, हम सब जवाब देंगे। लेकिन अगर विरोध किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ जय पासी धर्म।